बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं स्वांजना और गोश्त, यानी कि स्वांजना और चिकन, जो बहुत ही मज़े का बनता है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। ये देखें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल और दही का इस्तेमाल इसमें हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कुकिंग ऑयल और दही। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने तकरीबन 150 ग्राम कुकिंग ऑयल डाला है 1 किलो स्वांजने में। ये देखिए जी, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। ये देखिए जी, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसकी भुनाई करेंगे ये तकरीबन 1 से 2 मिनट। जी, अब हम इसमें डालेंगे चिकन, आधा किलो तकरीबन 500 ग्राम। ये देखिए जी, 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है, इसको डाल देंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट। गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। स्वांजना जो है ये सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में ही होता है। गाँव में तो ये बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, बहुत ही आम तौर पे। स्वांजने को खाने के बहुत से फ़ायदे हैं और ये बहुत से अमराज के लिए मुफीद है। चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर बारीक कटे हुए, तकरीबन 1 पाव। 250 ग्राम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो स्वांजने को बॉईल करने का तरीका हर किसी को आता है, अगर किसी को नहीं आता वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, तो मैं अगली वीडियो स्वांजने को बॉईल करने की बनाऊँगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, टमाटर की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। टमाटरों की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ लहसुन। ये बहुत ही अच्छे जायके के लिए होता है सब्ज़ लहसुन, ये गांव में ही मिलता है। ये देखें जी, इससे सालन का जायका और भी अच्छा बन जाता है, खुशबू भी और भी। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। सब्ज़ लहसुन अगर आपको मिल जाए तो इसमें ज़रूर डाला करें, खुशबू के लिए, जायके के लिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें सब्ज़ लहसुन को। याद रखें ये सब्ज़ लहसुन है, सब्ज़ प्याज नहीं है, सब्ज़ लहसुन है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये देखें जी, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लाल मिर्च। ये अब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पाउडर नहीं डाला। ये देखें जी, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 2 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। ये देखें जी, 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगा। अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो तो नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। ये देखें जी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे, आधा चम्मच। ये देखें जी, इसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच पिसा हुआ धनिया। ये देखें जी, मसाले को कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। 1 से 2 मिनट हम मसालों की बुनाई करेंगे और ध्यान से, ताकि मसाले हमारे जले ना, क्योंकि जलने से मसालों की खुशबू जो है वो चली जाती है। अगर मसाले हमारे जलने लगे तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं तो स्वांजने को चिकन में बना रहा हूँ, आप चाहें तो बीफ के साथ या फिर मटन के साथ भी बना सकते हैं। ये बीफ और मटन के साथ भी बहुत ही मज़े का बनता है। मसाले मेरे जल रहे थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर मसाले जलें तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें। देखें जी, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च बारीक कटे हुए। ये देखें 8 से 10 सब्ज़ मिर्च है मैंने, इसको बारीक बारीक काट कर डालना है, क्योंकि इससे जायका और भी मज़े का बनेगा। सब्ज़ मिर्च को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, गोश्त को हमने अच्छे तरीके से पकाना है। गोश्त जब हमारा गल जाएगा तो फिर हम इसमें स्वांजना डाल देंगे, वो बॉईल किया हुआ। ये देखें जी, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वांजना बॉईल किया हुआ, तकरीबन 1 किलो। ये देखें जी, ये देखें जी, इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो पाए। ये देखें जी, स्वांजने को डालकर फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मसालों में मिक्स कर लेंगे स्वांजने को, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ऑयल अगर आपको कम लगे तो ऑयल और भी ज़्यादा डाल लें। ये देखें जी, इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे दही।
दही हम तकरीबन 1 पाव इसमें डालेंगे। 1 पाव दही डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। पानी इसका खुश्क हो जाएगा और ऑयल निकल आएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें जी, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, बारीक बारीक कटे हुए, खुशबू के लिए। ये देखें जी, सालन तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। पानी भी खुश्क हो चुका है और घी भी निकल आया है। चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ही अच्छी खुशबू आ रही है सालन में से। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है सुहाजना, बहुत ही मज़े का बनता है। आपने एक बार ज़रूर बनाना है। ये देखें जी, माशाल्लाह।